मंसूर भाई एक और काम भी करें, अपने प्रोड्यूसर से कहें कि अज़मा बीबी जितने प्रोग्राम करती हैं इनके प्रोग्राम के क्लिप्स निकाल लें, इनकी एक ही ये तकरीर है, बाल्टी सर पर डाल के चले गए, ये कर अच्छा, लिया, वो कर लिया। मैं आज इनको बताना चाहता हूं, एक चीज ये अलमिया सर, अर्ज सुने नहीं, वो जैन साहब अर्ज सुने जी, आप कर लें, पहले बात कर लें। हाँ जी, बाल्टी सर पे इसलिए लेके वो जाते थे क्योंकि उनकी जान को खतरा था, उनको गोली लगी हुई थी और साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, उनकी गार्ड से उनके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ले ली गई थी, उनसे उनका असला ले लिया गया था, और जिस वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ हो साबिक वजीर आजम के ऊपर, उसको अपनी प्रोटेक्शन जो है ह्यूमन शील्ड्स के साथ करनी पड़ी थी। वो जो बाल्टी वो सर पे डाल के फिरते थे तो वो फैशन स्टेटमेंट नहीं थी, अच्छा, चले, जान बचाने बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी वो एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर। जैन साहब अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट। अच्छा, कर लें, लेट मी जस्ट फिनिश माय पॉइंट। ये जो बात कर रही है ना कि आज हमारे वकील उनको मिलाए, तो प्लीज इस चीज में फर्क करें, विजिटेशन और चीज होती है, और क्योंकि आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उनकी पेशियों के लिए कोर्टों में नहीं लेके आते और कोर्ट जो है जाके अडियाला जेल के अंदर लगता है, तो इसलिए हमारा वकील जाकर उनको वहां पे मिलता है। अब जो असल सवाल आता है, सवाल ये आता है कि अगर आज वकील उनको जाकर मिल आए हैं, तो आप जो इतनी देर से हमें पढ़ा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न है और सिक्योरिटी की वजह से हमने 2 हफ्ते का बैन लगाया हुआ है, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न तो आपकी नहीं कवर हो रही, क्योंकि बंदे तो आज भी उनको मिल रहे हैं। तो अगर वकील आज इमरान खान को जेल में जाके मिल सकता है और उससे सिक्योरिटी वायलेट नहीं होती, तो उनके लवाहिकीन उनको क्यों नहीं मिल सकते, दीगर उनके वकील उनको क्यों नहीं मिल सकते, उनको विजिटेशन क्यों नहीं मिल सकती? और उनकी वजह से, इमरान खान को रोकने की वजह से, जो बाकी 7,000 अडियाला में कैदी है और जो बाकी 3 जेलों में आपने बेचारों को बिला वजह आपने उनको जो है उनके हकूक को सलब कर दिया, उनकी क्या गलती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो अज़मा साहब को कहा था, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। एक तो सर ये जिब्रान इलियास साहब, ये तो आपके पीटीआई सोशल मीडिया हेड है ना, मतलब ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, हाँ या ना बस कर दे, फिर मैं आगे बात करूं। नहीं है ना, वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट की हुई है और मैं वो पढ़ देता हूं। उसमें वो कहते हैं जी, बैन और विजिटर्स फॉर इमरान खान इन जेल फॉर 2 weeks इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ फैशिस्ट टैक्टिक. It also violates international obligations. Check the link in tweet below to raise awareness. वो जो raise awareness के लिए वो जो लिंक है जो उन्होंने जिब्रान इलियास साहब ने शेयर किया है, वो बेसिकली कहता है कि जनाब लिखें यूरोपियन यूनियन को कि ये देखें ये क्या हो रहा है। ये एक तो उन्होंने किया हुआ है, और उसी तरह फिर आतिफ खान साहब, ये भी आपकी पार्टी के रहनुमा है ना, मतलब ये कोई और तो नहीं, आपकी पार्टी के रहनुमा है। यू एक्सेप्ट दिस ना, पीटीआई के रहनुमा है। उन्होंने भी ये ट्वीट किया, आई रिक्वेस्ट ऑल पाकिस्तानीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू स्पेयर 1 minute ऑफ योर टाइम टू सपोर्ट दिस ग्लोबल कॉल टू एक्शन। तो ये आपके 2 रहनुमा हैं, आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाय नेमिंग दीज 2 पीपल, आपको इसको डिनाई करने की जरूरत है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, पीटीआई इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस, ये गलत है, हम इसको कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करते, ये दोनों गलत कर रहे हैं। मंसूर साहब हमारे में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि हम सही बात कर सकते हैं। अगर दोनों मेरे लिए काबिल सलाम हैं, यकीनन दोनों हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं, बट अगर उन्होंने ये ट्वीट किया, मैंने ये ट्वीट्स नहीं देखी, बट आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। अगर उन्होंने ये ट्वीट किए तो ये उनका जाती बयान है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इलेक्टेड MNA हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की है। We have nothing to do with जैन साहब, आपका फोन आपके पास है? जैन साहब, आपका फोन, सर होल्ड ऑन, डू यू हैव योर फोन? नहीं, डू यू हैव योर फोन? आई एम जस्ट आस्किंग, डू यू हैव योर फोन राइट नाउ विद यू? आपके पास है? I have my phone, but मेरी बात तो खत्म होने देना। नहीं, मैं इसलिए आप करते रहे, आप बात करते रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप अपना फोन भी साथ उठा लें। मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट्स आपको फॉरवर्ड कर दिया, आप साथ साथ देखते रहे, बोलते रहिए, आप ही बात कीजिए, बोलिए। सर मैंने आपकी बात तस्लीम कर ली है ना, मैं उससे आगे चल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि रऊफ हसन साहब जो कि हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दी है। तो अगर आपको पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए तो आपको पार्टी की आदत से मिलेगी, और पार्टी क्या जी बात नहीं, जैन साहब बात कंप्लीट कर लें। जैन साहब, होगी आपकी बात पूरी? हो गई। मैं यही कह रहा हूं कि जी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए वो लीडरशिप से मिलेगी, और रऊफ हसन साहब ने उस पर कैटेगोरिक अपना जो है बयान दे दिया। बट ठीक, अज़मा साहब बात छोटी बात कीजिएगा, मैंने अतर साहब के पास जाना है। जी बोलिए। जी मैं नहीं, छोटी बात में क्या करूं, बात यह है कि जिब्रान इलियास इनका सोशल मीडिया का हेड है भाई, लेकिन वो कह रहा है कि इसके ऊपर आप ट्वीट करें, तो कैसे मान लूं कि ये पॉलिसी सोशल मीडिया हेड मैं बताता हूं, आपको पता है ये सोशल मीडिया के ऊपर
मुझे बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर गाली देनी हो, सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन चलानी हो, ये नहीं तो साना लसबेला भी नहीं छोड़ा था, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने पूरी कैंपेन करा के उसके बाद जो है वो कहा नहीं नहीं हम क्या करें, हमारे लोग तो नहीं थे, खुद ही लोग कर देते हैं। ये खुद करवाते हैं और उसके बाद ये मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी पुरानी आदत है। और अब ये जो दो लोग हैं, ये दूर पार के रिश्तेदार नहीं है इनके, जिब्रान रियाज पूरी सोशल मीडिया को इस वक्त हेड करता है और वो पॉलिसी दे रहा है सोशल मीडिया हेड के तौर पर कि ये करो। आतिफ खान साहब कोई आपका क्या ख्याल है वो कौन है? वो भी नहीं, अब मंसूर आपको अब एक सेकंड वो भी जो है, अगर आप दोनों मेरी बात सुन लेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरी अगर आप दोनों मेरी एक बात सुन लें, मेरे ख्याल में क्लैरिटी आ जाएगी। अब अज़मा बीबी ने बताना है कि पॉलिसी बयान हमारी पार्टी का कौन दे रहा है। मेरी सुन लेंगे तो आप दोनों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने यूरोपियन यूनियन से राब्ता किया, हमारी टीम ने पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमने उनसे राब्ता किया, उनका जवाब मेरे पास आ गया है, ये अभी अभी शो के दौरान ही आया है, तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम पीटीआई रिगार्डिंग जीएसपी प्लस। ये उनका ऑफिशियल जवाब हमें आ गया। अज़मा साहबा यहाँ पे तो फिर बात ये जरा अज़मा बीबी को फिर सुना दें, मैंने सुन लिया है। बात सुन लीजिए, ऑफिशियल नहीं आया, ऑफिशियल रऊफ हसन की तरफ से नहीं आया, लेकिन अज़मा बीबी फॉर गॉड सेक आप अभी बाल की खाल उतार रही हैं कि वो क्या चाहते हैं, बाल की अज़मा बीबी, अज़मा बीबी मुझे आपकी चूंकि बाल वही है, मुझे वही बाल की आप खाल उतार रही हैं, मुझे मैं लेक्चर आपको वही इसलिए दूंगी कि नहीं आप गलत कह रही हैं, आप गलत, आप देखिए आप गलत कह रही हैं। वही लेक्चर आपको बार-बार देना पड़ेगा, मैं एक बिल्कुल अपने आप को मेंट नहीं कर रहे, आप लोग अपने आप की इस्लाह नहीं कर रहे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना कुछ होने के बाद भी। अज़मा साहिबा ये भी रिस्पांसिबल लोग हैं, ये भी आपके रिस्पांसिबल लोग हैं, ऐसी कोई गामा बाजा नहीं है, ये भी रिस्पांसिबल लोग हैं। देखे और यही आपके अंदर दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है जो सेनेटरी की बात करता है, दूसरा फसाद डलवाता है। ये फसाद डलवाने के लिए आपने ग्रुप रखा हुआ है, ये ग्रुप भी आपने फसाद डलवाने के लिए रखा हुआ है। गुड कॉप बैड कॉप, आप अच्छी बातें करते हैं, फसाद वो डलवाते हैं। कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। देखिए हमारी अज़मा बीबी फिर आप मुझे मजबूर करिए बात करने पे, हमारी जमात में पटवारी नहीं है सारे, हमारी जमात में जी हजूरी करने वाले नहीं है सारे, हमारी जमात में इंडिपेंडेंट थिंकिंग लोग भी हैं, किसी की इंडिपेंडेंट सोच ही हो सकती है। मैंने आपको बता दिया, आपने बात की है, मैंने आपकी बात सुनी है, जरा मेरी बात मेरे ख्याल में थोड़ा हौसले से बात मेरी बात में बोल रहे थे, इसलिए मुझे आपकी बात पे बोलना पड़ रहा है। चलिए मैं अत्तर साहब के पास जाता हूं जी। अब आपकी बात हो गई, सारी बात सुनी, अब आप दोनों की बातें बहुत हो गई, मैं जरा अत्तर साहब के पास चला जाऊं, थोड़ा सा उनको भी टाइम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी। अत्तर साहब की बारी है। अत्तर साहब के पास जरूर जाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अज़मा बीबी नहीं बता सकती कि हमारी पार्टी में कौन पॉलिसी बयान देगा, किसी की इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है। मैंने आपको वसूख से कहा हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मैंने आपको बताया, रऊफ हसन साहब ने बयान देके क्लैरिफाई कर दिया, मंसूर साहब आपने खुद बता दिया कि यू रैप ने आपको क्या जवाब दिया। आई थिंक दैट क्लियर्स द मैटर। अब अज़मा बीबी ने मुफ्त का उसके ऊपर जो है बाल की खाल कोशिश बहुत की इन्होंने, मैटर क्लियर हो गया।